ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के चर्चा से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्लोक संख्या 34 35 हो गया था ये। मैं वापस से रिकैप कर देता हूँ। ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा जो है मंगलाचरण का प्रथम श्लोक का ही व्याख्या चल रहा है। वंदे गुरून् ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशाम तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो अभी उन्होंने प्रणाम किया था गुरु, सारे गुरुओं को, फिर भगवान के भक्तों को, फिर भगवान को स्वयं विष्णु तत्व को, फिर ईशावतारकाम भगवान के अवतारों को, और तत्प्रकाशाम उनके जो स्वरूप हैं जैसे बलराम हुए, और फिर तत्शक्ति भगवान की शक्ति। तो ये छह तत्वों का जो है इनको प्रणाम किया और एक एक करके एक एक तत्व का वर्णन प्रारंभ कर चुके हैं। तो हमने गुरु तत्व के बारे में हम ये विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मंत्र गुरु आरयत शिक्षा गुरु गान ताहार चरण आगे करिए वंदन। तो सबसे पहले अपने शिक्षा गुरुओं और मंत्र गुरु को प्रणाम करते हैं। शिक्षा गुरु में श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छठ गोस्वामी गण जो हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिक्षा गुरु हैं। और क्योंकि हम लोग इस गौड़ी संप्रदाय की परंपरा में आते हैं तो निश्चित रूप में ये छठ गोस्वामी हम सब के भी शिक्षा गुरु हैं। जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो सब हमारे भी शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि हम उनके शिक्षाओं के आधार पे भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर ये बोल रहे आगे, यही छह गुरु शिक्षा गुरु ये अमार दास बार पाद पद में कोटि नमस्कार। तो ये छह शिक्षा गुरु षट गोस्वामी को
वो करोड़ों करोड़ों नमस्कार करते हैं। फिर हमने आगे डिस्कस किया था, भगवानेर भक्त यत श्रीवत्स प्रधान तासबार पाद पद्मे सहस्र प्रणाम। तो भगवान के जितने भी महान भक्त हैं, श्रीवास पंडित जो है उसमें मुख्य रूप से हैं, उन सब के पाद पद्म, उनके चरण कमलों में सहस्र प्रणाम करते हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु राम अवतार तार पाद पद्म कोटि प्रणति अमार। फिर अद्वैत आचार्य जो प्रभु चैतन्य महाप्रभु के अंश अवतार हैं, उनके चरण कमलों में करोड़ों करोड़ों प्रणाम करते हैं। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश तार पाद पद्म वंदो यार मुनिदास। फिर नित्यानंद राम बलराम जो है भगवान के स्वरूप प्रकाश हैं, यानी उनके विस्तार हैं, सबसे पहले स्वरूप हैं, उनके चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ। यार मुई दास, मुई मतलब मैं, यार मतलब जिनका, दास हूँ मैं उनका दास हूँ। तो इस चीज को प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु एक्चुअली इनिशिएटेड कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अब वो यानी दीक्षा दिया था नित्यानंद प्रभु ने। इनिशिएशन, इनिशिएशन भी कई प्रकार का होता है। जब भगवान का कोई शुद्ध भक्त आचार्य के रूप में देह लेके आता है और हमको फिजिकली सारे रिचुअल्स करके दीक्षा देता है, तो वो भी दीक्षा कहलाता है। और भगवान जब दीक्षा देते हैं तो उन वो किसी विधि विधान पे निर्भर नहीं है दीक्षा देने के लिए। भगवान किसी को कैसे भी दीक्षा दे सकते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कैसे दीक्षा दिया, स्वयं स्वप्न में आके आदेश दे करके उनको जो है दीक्षा दिया था। इसलिए यहाँ पे इनिशिएशन बोला गया है, क्योंकि वहीं से उनकी जर्नी प्रारंभ होती है और वो वृंदावन जाते हैं। ये इसका डिटेल में वर्णन आएगा 8वें या 9वें अध्याय में, तो हम वहां पे चर्चा करेंगे। फिर गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति ता सबर चरण मोर सहस्र प्रणति। गदाधर पंडित आदि यानी गदाधर जगदानंद स्वरूप दामोदर, ये जो भगवान की निज शक्ति हैं, उनके चरणों में मेरा हजारों हजारों प्रणाम है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान ताहार पदार विंदे अनंत प्रणाम। फिर बोल रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, उनके चरण कमलों में मैं अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था हमने। चावरण प्रभु रे करिय नमस्कार ए इच्छाए ते हो करिए विचार। तो बोल रहे हैं, हैविंग ऑफर्ड ओबेसेंसेस unto the Lord and all his associates, I shall now try to explain these six diversities in one। तो इस श्लोक तक हमने अभी तक चर्चा किया था। और इस श्लोक में 34 नंबर श्लोक, जो पहला नंबर श्लोक है, जिसमें वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशान ईशावतारकान तत्प्रकाशान तत्शक्ति, ये जो प्रणाम मंगलाचरण बोलते हैं, तो 34 नंबर श्लोक में वापस से मंगलाचरण रिपीट करके उसको सरल शब्दों में व्याख्या करते हैं कि इन 6 तत्वों को मैं प्रणाम करता हूँ। अब इन 6 तत्वों को, जिनको अभी तक केवल प्रणाम किया है श्लोक संख्या 35 से लेकर 43 तक, अब श्रीला कृष्णदास गोस्वामी एक एक करके इनकी इन 6 डाइवर्सिटीज, इन 6 तत्वों के बारे में और गहराई से हमको जो है ज्ञान प्रदान करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो गुरु तत्व है, वंदे गुरुन, गुरुन मतलब सभी गुरुओं को। तो सबसे पहले गुरु तत्व आता है, तो उसके बारे में बहुत विस्तार से अब यहाँ पे व्याख्या करने वाले हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा सारांश में बता देता हूँ, ताकि ये फ्लो एक बार पता रहेगा तो आप लोग कनेक्ट भी कर सकेंगे। हम लोग श्लोक को तो समझेंगे ही, साथ में हम वो श्लोक उस चैप्टर में किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, कैसा फ्लो बन रहा है, तो आप समझ भी पाएंगे कि क्या भाव है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, है ना। तो यहाँ पे अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो सबसे पहले गुरु तत्व को अभी देखिए, तब सर्वप्रथम मंगलाचरण किए, उसके बाद मंगलाचरण के हर श्लोक का व्याख्या करेंगे, कृष्णदास करते जा करेंगे। और वो व्याख्या कहाँ तक जाएगा, अध्याय 8 नंबर अध्याय तक। आगे आने वाले 8 अध्यायों में, यानी लगभग मान लीजिए 1000 श्लोक में, इन 14 जो मंगलाचरण है इसका ही व्याख्या करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही गहरे गहराई से बहुत सारे तत्व छुपे हुए हैं। गुरु तत्व, भक्त तत्व, श्री कृष्ण चैतन्य तत्व, नित्यानंद प्रभु का तत्व, सब छुपा हुआ है। तो अभी 34 नंबर श्लोक में फिर इस तरह से पहले श्लोक को लिए और प्रणाम अर्पण किए केवल। अब प्रणाम अर्पण करने के बाद अब गुरु तत्व के बारे में इस अध्याय में, अब आगे के जितने भी श्लोक आएंगे तो गुरु तत्व के बारे में वर्णन करेंगे।
फिर अगले अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के महत्व के बारे में वर्णन करेंगे। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे, तो अब गुरु का जब वर्णन करेंगे तो सारे हर प्रकार के गुरु का वर्णन करेंगे। जैसा कि मैं बताया था कि मुख्य रूप से दो तरह के गुरु होते हैं। एक होते हैं दीक्षा गुरु और दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु प्रायः, या प्रायः नहीं, हमेशा बोल सकते हैं, हमेशा एक ही होता है किसी भी व्यक्ति का। लेकिन किसी स्पेशल केस में, एक्सेप्शनल, कोई बहुत ही हाईली एडवांस डिवोटी है, तो उसके लिए दीक्षा गुरु दो हो सकते हैं। लेकिन वो दूसरा जो दीक्षा गुरु होता है वो स्वयं भगवान ही होते हैं। भगवान के अलावा और कोई दूसरा दीक्षा गुरु बन ही नहीं सकता है ना। नहीं तो ये वैष्णव सदाचार के नियम का उल्लंघन हो जाता है और ये अपराध कहलाता है। तो इसलिए ये दीक्षा गुरु का है। फिर शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु तो कई हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, शिक्षा गुरु की कोई लिमिट नहीं है। और सबसे प्रोमिनेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य शिक्षा गुरु कौन है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख के आंसर भी दिया करिए, ठीक है। आप में से कौन बताएगा? चैट में लिख के बताइए कि शिक्षा गुरु भी कई हो सकते हैं, कई हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं। तो सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु कौन है हमारे जीवन में? फिर इन शिक्षा गुरु का वर्णन करेंगे। उसके बाद फिर और आगे जो है गुरु तत्व का व्याख्या करेंगे। कोई नहीं बताया अभी तक? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा गुरु तो भगवान कृष्ण स्वयं है, जो कि गोविंद देव जी के रूप में हमको भगवद गीता का शिक्षा दिए हैं। माता पिता तो शिक्षा गुरु नहीं कहलाते हैं। माता पिता जो होते हैं इस भौतिक शरीर को के पालन पोषण के गुरु कहलाते हैं। जो बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले गुरु माता पिता को माना जाता है। लेकिन वो गुरु कैसे होते हैं? वो भौतिक गुरु होते हैं, जो कि शरीर का पालन पोषण के लिए होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक गुरुओं की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक गुरु तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक गुरु में भी कई शिक्षा गुरु हो सकते हैं। जैसे हमारे जितने भी आचार्य हैं वो सब हमारे शिक्षा गुरु हैं। और जिनसे भी हम शिक्षाएं लेते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं डायरेक्टली, जो हमको गाइड करते हैं, वो भी शिक्षा गुरु की तरह एक्ट करते हैं। और लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु है भगवान कृष्ण स्वयं। ये बात आगे चल के व्याख्या होगी। लेकिन क्योंकि ये तत्व इतना महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, कुछ चीजें जो सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत, वो इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार केवल पढ़ने से, सुनने से या सुनाने से नहीं समझ में आता है। फिर भी कई लोग नहीं समझेंगे और गलत ही चीजें समझते हैं। इसलिए कुछ चीजों को बार बार वर्णन करना होता है कि हम लोग यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं। और आध्यात्मिक गुरु का दायित्व होता है जो हमको इस भौतिक जगत के चंगुल से, जन्म मृत्यु के चक्कर से उठा के आध्यात्मिक धाम में लेके जाता है। वो आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। और वो आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उसके बहुत सारे डिवीजन होते हैं, कई कैटेगरी होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से दो होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु में भी भगवान स्वयं जो है सबसे महान, सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु हैं, जो कि हमारे चित्त में, हमारे हृदय में रह के कंटिन्यूअसली हमको गाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये जितने भी शास्त्र हैं, विशेष रूप से जो भगवत गीता है, भागवतम है, इन दो ग्रंथों के माध्यम से भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे हैं। स्पेशली भगवत गीता में तो स्वयं कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण हमारे, हम सब के शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं। और भगवान कृष्ण जो है, ही इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, इसलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु बोला जाता है। और कोई भी व्यक्ति है इस संसार में गुरु ना तो हो सकता है, ना तो बनने के योग्य है। केवल और केवल जो है भगवान कृष्ण ही है जो है वो सबके गुरु हैं और जगत गुरु हैं। इसलिए उनको जगत गुरु बोला गया। मतलब वो सारे जगत के गुरु हैं, सारे जीवों के। यहाँ तक कि देवी देवता, ब्रह्मा, शिवा, ऐसे महान देवताओं के भी गुरु कृष्ण ही हैं। वही सबके गुरु हैं। उनके सिवा, उनके अलावा और कोई गुरु है नहीं और ना ही कोई गुरु बन सकता है, हाँ, अलग से। या फिर उनका कोई बहुत ही निकटतम पार्षद होता है, भक्त होता है, जो उनके बिहाफ में, यानी उनके शिक्षाओं के आधार पे, उनके बिहाफ में क्या बोलेंगे, उनके बिहाफ में मतलब होता है कि कृष्ण के का प्रतिनिधि बनते हुए, यानी कृष्ण ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर है, भगवान जो है वास्तविक गुरु होते हैं। लेकिन उनका प्रतिनिधि बन के जब उनका कोई शुद्ध भक्त आके किसी जीव को उद्धार करता है, शिक्षा देता है, तो वो भी गुरु बन जाता है, उसको भी शिक्षा गुरु बोलते हैं। और वो भी भगवान के समान पूजनीय हो जाता है।
और वो भी जगत गुरु कहलाने के योग्य होता है। आजकल जो ये टाइटल लगा है ना, कोई भी व्यक्ति होता है, साधु, तो कॉल्ड साधु, तथाकथित साधु और गुरु होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, लेकिन अपने आप को घोषित करते हैं कि हम जगत गुरु हैं। तो वो जगत गुरु नहीं है वास्तव में। हाँ, वो जगत गुरु नहीं हो सकते हैं। जगत गुरु कौन है? जगत गुरु कृष्ण स्वयं है। और जो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कृष्ण का जो भक्त होगा, उसी के पास ये योग्यता है कि वो जगत गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु इस चीज को चैतन्य चरितमृत में आगे कंफर्म करेंगे, जब हम मध्य लीला में पढ़ेंगे रामानंद राय के संवाद में। भगवान चैतन्य महाप्रभु साफ साफ बोलते हैं कि जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। हाँ, किबा विप्र कृपन्यासी शूद्र शूद्र की नैना, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। और फिर आगे बताया गया है कि षड षड कर्म निपुणो विप्रा गुरु नश्यात् अवैष्णव विप्रा षड कर्म निपुणा। जो जो ब्राह्मण सारे षड कर्मों में, ब्राह्मण के कार्यकलापों में बिल्कुल निपुण है, सारे शास्त्र का ज्ञान रखता है, लेकिन वो अवैष्णव, अवैष्णव मतलब भगवान का भक्त नहीं है, तो गुरु बनने के योग्य नहीं है। लेकिन वैष्णव स्वपचो गुरु, लेकिन अगर कोई स्वपच, स्वपच मत स्व मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी अगर भगवान का भक्त बन जाता है, तो वो गुरु बनने के योग्य होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसको कुत्ता खाने के लिए परमिशन दिया जा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि पहले अगर कोई स्वपच था, चंडाल था, यानी पहले वो कुत्ता भी खाता था मार के, इतना इतना गिरा हुआ व्यक्ति भी था, लेकिन भक्ति नहीं, उस समय भक्ति से जुड़ा नहीं था, किसी भक्त के संपर्क में नहीं आया था। लेकिन भक्त के संपर्क में आने से साधन भक्ति करके वो शुद्ध वैष्णव बन गया। इसका मतलब वो सब कुछ अपने गरे बुरे बुरे कार्यों को छोड़ दिया है। तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान का सब सारे जगत का गुरु बनने के योग्य होता है। लेकिन कोई ब्राह्मण है जन्म से, और जन्म से ही बहुत सतोगुण में रहा है, सब कुछ किया है, सारे नियम कानून पालन करता है, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। क्योंकि गुरु कौन बन सकता है? जो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव है जो कृष्ण का, वही गुरु बन सकता है। तो अब इन गुरु के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो आप सब लोग कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अब आगे बता रहे हैं, यद्यपि अमार गुरु चैतन्य रदास तथापि जानिए अमिता हर प्रकाश। क्या बोल रहे हैं? ऑल्दो आई नो दैट माई स्पिरिचुअल मास्टर इज अ सर्विटर ऑफ श्री चैतन्य, आई नो हिम ऑल्सो एज ए प्लेनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। कहने का मतलब ये है, ऑलरेडी इस चीज को मैं बताया कि यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास, कि हालांकि मेरा जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर है, वो भगवान के दास हैं। क्योंकि भक्त कौन होता है? भगवान का दास होता है। तो शुद्ध भक्त जो होता है भगवान का दास है। लेकिन जब वो भगवान का प्रतिनिधि बनता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो बोल रहे हैं तथापि जानिए अमिताहार प्रकाश। इसलिए, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि बन के आए हैं, तो भगवान का रोल कर रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं। जो कार्य भगवान का है, तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने क्योंकि धारण किया है जीवों का उद्धार करने के लिए, इसलिए मैं जानता हूं कि वो भगवान के ही डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है, भगवान के ही प्रकाश हैं। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये मायावाद सिद्धांत नहीं है। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। किस किस इसके पीछे धारणा, भावना क्या है, भाव क्या है? उचित भाव ये है, क्योंकि गुरु जो है, हालांकि जो गुरु है वो भगवान का स्वयं भक्त है, दास है। उसमें और गुरु भगवान में अंतर है, गुरु में और कृष्ण में अंतर है। गुरु जो है भगवान का भक्त है, दास है। और भगवान जो है मालिक है, स्वामी है, भोक्ता है। और गुरु जो है, जो भक्त है, वो उनका दास है और उनका सेवा करता है। लेकिन ऐसा भक्त जो भगवान का प्रतिनिधि करके भगवान के कार्य को करता है, भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, जीवों का उद्धार करने की जिम्मेदारी लेता है, तो वो भी गुरु बन जाता है। और उसको कृष्ण तुल्य, कृष्ण के समान ही पूजा देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का ही कार्य कर रहा है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से जब गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आता है हमारे पास, तो हम उसको गवर्नमेंट के जैसे ही ट्रीट करते हैं और सम्मान देते हैं, है ना। गवर्नर, जो गवर्नर होता है या प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको हम जो है सरकार मानते हैं, तो वो सरकार है, सरकार के जैसा उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। हालांकि तो वो सरकार नहीं है, वो तो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसी प्रकार से ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण है।
ये गुरु तत्व का धीरे धीरे व्याख्या करेंगे। तो ये सबसे पहला तत्व यहाँ पे प्रकाशित कर रहे हैं, क्या? यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गुरु वही बन सकता है जो चैतन्य दास है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का दास है, सर्वेंट है, भक्त है। चैतन्य महाप्रभु का भक्त मतलब कृष्ण का भक्त है। तो अगर कोई कृष्ण का भक्त नहीं है तो वो गुरु बनने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है, भले ही उसके अंदर कितनी भी योग्यता हो। और ऐसा जो गुरु होता है जो चैतन्य दास है, वो तथापि जानिए अमी ताहार प्रकाश, वो उनका डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन होता है। चलिए परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम उसको अभी पढ़ते हैं। Purport: Every living entity is essentially a servant of the Supreme Personality of Godhead, and the spiritual master is also his servant. यहाँ पे प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि हर जीव मूलतः भगवान का दास है, और जो गुरु होता है वो भी भगवान का दास है। स्टिल द स्पिरिचुअल मास्टर इज अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी जो गुरु होता है उसको भगवान का डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन, यानी कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो उसका कारण क्या है? फिर बता रहे हैं, विद दिस कन्विक्शन अ डिसाइपल कैन एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस भावना को रखकर ही कोई जो शिष्य है वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकता है, अन्यथा वो बढ़ नहीं पाएगा। द स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा बिकॉज ही इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। यहाँ पे रीजन बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो कृष्ण से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का मैनिफेस्टेशन है, कृष्ण का प्राकट्य स्वरूप है। यानी कृष्ण अपने आप को उसके थ्रू प्रकट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कि कृष्ण की जो जिम्मेदारी है जीव को उद्धार करने का, उस जिम्मेदारी को कृष्ण अपने एक बहुत ही घनिष्ठतम नित्य पार्षद के द्वारा प्रकट करते हैं। इसलिए वो जो पार्षद है भगवान से अभिन्न बन जाता है। Lord Nityananda, who is Balram himself, the first direct manifestation or expansion of Krishna, is the original spiritual master. He helps Lord Krishna in his pastimes, and he is a servant of the Lord. तो लॉर्ड नित्यानंद बलराम जो है वो सब सर्वप्रथम गुरु हैं, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर हैं, क्योंकि वो जो है भगवान कृष्ण के डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है। जैसे भगवान कृष्ण को बोलते हैं वंदे कृष्णम जगत गुरुम। भगवान कृष्ण जिस प्रकार से जगत गुरु हैं, उसी प्रकार से उनका जो पहला प्रकाश है स्वयं बलराम या नित्यानंद प्रभु जब आते हैं, तो वो भगवान के उसी कार्य को, कृष्ण के उन्हीं उसी कार्यों को करते हैं। जीवों का उद्धार के लिए हमेशा तत्पर पूर्वक चैतन्य महाप्रभु की सेवा में इस तरह लगे रहते हैं। इसलिए उनको भी ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर जगत गुरु कहा जाता है। और उन्हीं से फिर बाकी सारे जितने भी गुरु हैं संसार में, ब्रह्मांड में कितने गुरु हैं? करोड़ों करोड़ों गुरु हैं, जो कि अलग अलग ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों खरबों जीवों का उद्धार करने में लगे हुए हैं। और ये सब के सब जो हैं शक्ति प्राप्त करते हैं श्री नित्यानंद प्रभु से, बलराम से। इसलिए बलराम जी आदि गुरु के नाम से जाने जाते हैं। एवरी लिविंग एंटिटी इज इटर्नली अ सर्वेंट ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य। हर जीव जो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का क्या है? दास है। देयरफॉर द स्पिरिचुअल मास्टर कैन नॉट बी अदर देन अ सर्वेंट ऑफ लाइट लॉर्ड चैतन्य। इसीलिए जो आध्यात्मिक गुरु है वो भी चैतन्य महाप्रभु का ही दास है। द स्पिरिचुअल मास्टर्स इटर्नल ऑक्यूपेशन इज टू एक्सपैंड द सर्विस ऑफ द लॉर्ड बाय ट्रेनिंग डिसाइपल्स इन अ सर्विस एटीट्यूड। और स्पिरिचुअल मास्टर यानी आध्यात्मिक गुरु का क्या ड्यूटी होता है, क्या कर्तव्य होता है? कि भगवान की सेवा का विस्तार करे। और किस प्रकार से विस्तार करता है वो? अपने शिष्यों को प्रॉपर सेवा भाव, उचित सेवा भाव की शिक्षा देके, दीक्षा देके जो है गुरु जो होता है भगवान की सेवा का विस्तार करता है। जैसे बलराम जी हैं, भगवान कृष्ण की सेवा का विस्तार करते हैं। इसीलिए जो गुरु होता है बलराम जी से शक्ति प्राप्त करके वो भी यही कार्य करते हैं। A spiritual master never poses as the Supreme Lord himself. He is considered a representative of the Lord. लेकिन जो गुरु होता है, हालांकि उस गुरु की इतनी महिमा है, भगवान कृष्ण का डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी एक जो जेन्युइन गुरु होता है, क्योंकि वो कृष्ण का दास है, अपने आप को कृष्ण का दास समझता है, भक्त होता है, वो शुद्ध भक्त होता है, वो कभी अपने आप को भगवान नहीं समझता। वो अपने आप को हमेशा भगवान का प्रतिनिधि मानता है और सर्वेंट मानता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर कोई भी गुरु बोले कि ये बहुत फेमस श्लोक है ना, आप सब सुने होंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा। तो इस श्लोक का दुरुपयोग करते हैं कुछ मूर्ख लोग।
और कुछ ऐसे मूर्ख गुरु होते हैं, गुरु नहीं बोलना चाहिए उनको, वो तो गुरु ही नहीं है, वो तो ढोंगी गुरु है, जो इस श्लोक के माध्यम से अपने शिष्यों को बोलते हैं, देखो इस श्लोक में बोला गया है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, गुरुर विष्णु है, गुरु ही विष्णु है, गुरु है पर ब्रह्म है। तो इसलिए मैं भगवान का अवतार हूँ, इसलिए भगवान ने जो जो लीला किया है वो सब लीला मैं करूंगा। तो इस तरह के जो गुरु होते हैं, ढोंगी गुरु होते हैं, इनको प्रभुपाद जी बहुत ही इनको प्रभुपाद जी एक तरह से गाली देते हैं। वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो प्रभुपाद जी का ही केवल प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्त ही उस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन क्या करें, विषय ही ऐसा है। तो प्रभुपाद जी ऐसे ढोंगी गुरु को रास्कल बोलते हैं दीज रास्कल, they try to take the position of Krishna in the name of becoming a spiritual master of innocent public. They try to become rascal. They try to take the position of Krishna and enjoy and imitate his ras leela. तो दीज आर ऑल रास्कल। इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में आके इनको गाली देते हैं, और ये सत्य बात है कि ये लोग गलत फायदा उठाते हैं शास्त्रिक इंजंक्शन का। यहाँ पे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है साक्षात भगवान का प्रकट स्वरूप होता है। इस चीज का गलत अच्छे से तत्व को नहीं समझता है, जो शिष्य अच्छे से तत्व को नहीं समझता है, जो गुरु नहीं समझता है, तो अपने आप को, वो जो ढोंगी गुरु होता है अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। और जो शिष्य है, जो सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, भावुक है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो भी मूर्खतावश आके ऐसे ढोंगी गुरु को भगवान मान लेता है, और प्रमाण देता है कि शास्त्र में तो लिखा है कि गुरु जो होते हैं वो भगवान कृष्ण ही होते हैं। लेकिन वास्तव में गुरु भगवान कृष्ण के प्रकट स्वरूप हैं, लेकिन उनमें अंतर है, गुरु में और कृष्ण में अंतर है। गुरु हमेशा कृष्ण का दास बन के रहता है, कभी गुरु जो है भगवान नहीं बनना चाहता है। तो इस गुरु तत्व का इस तरह से इतने सुंदर तरीके से व्याख्या कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, the revealed scriptures prohibit one's pretending to be God, but a bona fide spiritual master is the most faithful and confidential servant of the Lord, and therefore deserves as much respect as Krishna. हाँ, तो समझ में आया? ये तो जितने भी शास्त्र हैं ये बताते हैं, निषेध करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं है, सब भगवान के जो है दास हैं। और जो गुरु होता है वो भगवान का सबसे निकटतम और फेथफुल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल दास होता है। और इसीलिए यही कारण है कि गुरु को भगवान के समान रिस्पेक्ट देना चाहिए, भगवान के समान से नहीं, भगवान से ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, डिजर्व करते हैं गुरु। लेकिन फिर भी गुरु को हम कृष्ण नहीं मान सकते, कृष्ण नहीं समझना चाहिए, है ना। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने केवल एक ही श्लोक किया, श्लोक संख्या 44, इसी में बहुत अच्छे तत्व का व्याख्या किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। बाकी हम कल आगे बढ़ेंगे। इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग कृपा करके पूछिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण बोल जी। हाँ, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस साष्टांग माता। दंडवत प्रणाम। इस विषय में हम पूछना चाह रहे हैं, जिसने कभी किसी गुरु से दीक्षा ना ली हो तो उसका जीवन पूर्ण हो, उसका पूर्ण होगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिसने अगर दीक्षा नहीं ली है तो उन सब भक्तों को तैयारी करना है कि हमें दीक्षा लेना है, क्योंकि दीक्षा लेना एक बहुत महत्वपूर्ण विधान है, विधि है, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक दीक्षा की तैयारी चल रही है तब तक हम, हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, हम उनको अपना आराध्य मान के उनके शिक्षाओं का पालन करते हैं, ताकि हम एक उचित दीक्षा गुरु से दीक्षा लेने के योग्य बन जाएं। तो जैसा कि मैं बताया, भगवान कृष्ण स्वयं सबके शिक्षा गुरु हैं। फिर हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं तो प्रभुपाद जी हमारे मुख्य शिक्षा गुरु हैं। और फिर हम जिन भक्तों से शिक्षा लेते हैं वो भी शिक्षा गुरु का रोल हमारे जीवन में अदा करते हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे प्रभु जी कृष्णा हरे प्रभु। प्रभु जी, इस्कॉन से लेने दीक्षा लेने से पहले क्यों 16 माला करने के लिए बोलते हैं? आई मीन 16 संख्या कोई महत्व है क्या? यस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जो मुख्य प्रोमिनेंट गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, जो फाउंडर आचार्य हैं, वो उनका ये नियम है, उन्होंने बनाया है। इस्कॉन में अगर किसी को दीक्षा लेना है तो कम से कम 16 माला का जप तो करना ही पड़ेगा, और 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। ये बहुत ही कंसेशन दिया गया है वास्तव में प्रभुपाद जी की कृपा से। क्योंकि मैं शॉर्ट में बताऊंगा, टाइम हो गया है। भगवान कृष्ण उसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, भगवान बोले सततम कीर्तयन्तो माम, 24 घंटे मेरा नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, स्मरण करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के केवल मेरा शरण लो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। तो इस कलयुग में कौन कर पाएगा ये? भगवान जब मुड़ के देखे, अरे ये तो कोई नहीं कर पाएगा, फिर भगवान श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आते हैं कि अरे मेरे पास तो इतना शायद भाव नहीं है। भगवान को बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। उनके वो उनके हृदय में खुद
करुणा का सागर है, लेकिन वो सागर को, करुणा का सागर भी कम पड़ गया हमारे ऊपर, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। तो श्रीमती राधा रानी का डबल करुणा का सागर लेके आना पड़ा चैतन्य महाप्रभु के रूप में। फिर चैतन्य महाप्रभु बोले ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको 66% डिस्काउंट देता हूँ, 64 माला जप करो। 24 घंटा स्मरण नहीं कर सकते तो कम से कम 8 घंटा स्मरण करो, 64 माला जप करो, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जब प्रभुपाद जी प्रचार करने लग गए, देखिए अरे ये भी नहीं संभव है, तो प्रभुपाद जी बोले कि अरे अभी और कम करना पड़ेगा। तो और कम कंसेशन दिलाए हम सबको भगवान से प्रार्थना करके। अब बोले कि कम से कम 16 माला तो जप करो, इससे कम मत करना, 2 घंटा टाइम लगता है, 4 नियम पालन करना होता है, इससे कम में आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम लोग सबको ये 16 माला करने अनिवार्य है। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाई इट इज 16 नॉट 14 नॉट 13 और 17? 16 कोई नंबर का कुछ है क्या महत्व? देखिए नंबर की रही बात ना, पहली बात तो मैं आपको बताया कि 16 मिनिमम है ना। इसके ऊपर हम कितना भी कर सकते हैं। अभी प्रभुपाद जी जब पहली बार दीक्षा दिए तो बोले ठीक है नाउ चैंट 64 राउंड्स, तो भक्त लोग बोले नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोले ओके एटलीस्ट चैंट 32 राउंड्स। तो वो बोले, भक्त लोग बोले इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है 16 माला करो, इससे कम मत करना। ठीक है, अब इसका रियल आंसर 16 माला है क्यों बोले प्रभुपाद जी, 17 क्यों नहीं बोले, हो तो आप प्रभुपाद जी के पास जब जाएंगे तो आप जान लेंगे। लेकिन भक्त लोग इसका उत्तर देते हैं कि भक्त लोग बताते हैं कि 16 माला करने में लगभग 25 से 27 हजार जितना भी नाम होता है, दिन में हम उतने बार सांस लेते हैं, तो हर एक सांस में कम से कम भगवान का एक नाम हो गया। हम हर क्षण नहीं ले पा रहे तो कम से कम एक सांस में एक नाम तो ले लें, तो ये एक ये हो जाता है, ऐसा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी अगर प्रभुपाद जी बोले होते कि एटलीस्ट 20 राउंड्स, तो फिर प्रश्न पूछते कि प्रभुपाद जी ने 20 माला ही क्यों बोला, 18 क्यों नहीं बोला, 22 क्यों नहीं बोला, तो ये हमेशा तर्क वितर्क चलता रहेगा। तो बेस्ट ये है कि हम माला का जप करें। और प्रभुपाद जी 16 माला नहीं बोले, प्रभुपाद जी बोले कम से कम 16 माला, यानी 16 के ऊपर करना है, ऊपर कितना भी आप करिए, कोई इसका रूल्स रेगुलेशन नहीं। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है गुरु तत्व के ऊपर जो आज हमने चर्चा किया? यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने को सबसे अच्छा शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण को बताया, तो हाँ शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, गुरु तत्पदर्शक कृष्ण मंदिर 5 प्रकार गुरु होते हैं। तो कृष्ण जो है तो शिक्षा गुरु भी हैं, और एक प्रकार से कृष्ण मंदिर जगत गुरु भी हैं, चैत्य गुरु भी हैं, और बाहरी रूप से गुरु के रूप में आते भी हैं ताकि शिक्षा दे सकें। तो प्रभुपाद जी को शिक्षा गुरु हम लोग कहते हैं ना स्कूल में, तो थोड़ा सा इसको कैसे कंसिडर करें हाँ, समझ गया। प्रभुपाद शिक्षा? ओके ओके। और तो रहे जहाँ तक है बात भगवान कृष्ण की, तो भगवान कृष्ण हर प्रकार के गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं सब भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, भगवान से ही प्रकट होते हैं। दीक्षा गुरु भी भगवान का ही प्रकट स्वरूप होते हैं। और प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि ये इस्कॉन संस्था की पूरी जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है, शिक्षाएं हैं, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो चाहे भागवत कथा हो, चैतन्य चरितमृत हो, गीता क्लास हो, हम सब प्रभुपाद जी से जो श्रवण किए हैं, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, उन्हीं की शिक्षाओं पे आधारित हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर उन्हीं की शिक्षाओं को हम लोग पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा पूरा का पूरा भक्ति का जो जीवन है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे आधारित है। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे प्री इमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, प्रोमिनेंट भी बोल, प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु यानी मुख्य शिक्षा गुरु हमारे हर इस्कॉन के भक्त के लिए हैं, क्योंकि वही फाउंडर आचार्य हैं, उन्हीं ने सारे भक्तों को ट्रेनिंग दिया है इस्कॉन में। इसलिए हम सबको हृदय से प्रभुपाद जी को अपने मुख्य शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, और फिर उनकी शिक्षाओं को दृढ़ता पूर्वक पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो बेस्ट कृष्ण को बोले, ऑफ कोर्स कृष्ण इज ऑलवेज बेस्ट, कृष्ण इज आपको, तो बेस्ट हाँ शिक्षा गुरु कृष्ण को ही बोलते हाँ, बेस्ट शिक्षा गुरु हैं कृष्णा ने भगवत गीता बोला, तो भगवत गीता ही प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा। तो कृष्ण जगत गुरु हैं, मुख्य शिक्षा गुरु हैं। फिर क्योंकि उनके प्रतिनिधि हैं प्रभुपाद जी, जो उनके बिहाफ में हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी भी मुख्य शिक्षा गुरु बन जाते हैं, और प्रभुपाद जी भी कृष्ण के जैसे ही उनके समान ही वर्शिपेबल बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। मेरे ख्याल से आखिरी प्रश्न है, कनिष्ठ माता जी आप पूछ सकती हैं, क्योंकि अभी समय हो गया। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे ये पूछना था कि शिक्षक गुरु तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई एक मेन शिक्षा गुरु होता है। फिर क्या होता है कि हम जिसके माध्यम से आए या किसी को हम जैसे दीक्षा हमें लेनी है, तो हम चाहते हैं, मन में एक भाव रहता है कि अब इनसे ले। लेकिन यदि शिक्षा हाँ, गुरु चाहते हैं कि आप इनसे ले, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बेस्ट है, इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आपको आपके जो काउंसलर हैं, मेंटर हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनसे बैठ के चर्चा करना चाहिए, और बताना चाहिए कि मेरे को इनसे प्रेरणा मिल रही है, क्यों प्रेरणा मिल रही है। तो फिर आपके जो काउंसलर मेंटर हैं वो देखेंगे, समझेंगे कि ये जो प्रेरणा है ये आपका प्रेरणा
भावुकता बस है, इमोशनल है या जेन्युइन है। अगर जेन्युइन प्रेरणा है तो फिर उन दीक्षा गुरु से हम दीक्षा ले लेते हैं, ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो शिष्य बनना, दीक्षा लेना चाहते हैं, वो लोग बाहरी रूप से इमोशनली प्रेरित हो जाते हैं। तो हमको इमोशनली, वो इसके बारे में, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आगे आएगा तो हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे कि हमको इमोशनल होके प्रेरणा नहीं लेना है, हमको डिवोशनल होके प्रेरणा लेना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का एक बार कीर्तन सुना और आप इतना इमोशनल हो गए कि हाँ मैं ही, यही मेरे दीक्षा गुरु हैं। लेकिन हमको जज प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु को शिष्य स्वीकार करने के पहले और शिष्य को गुरु स्वीकार करने के पहले कम से कम 1 साल तक जज करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मैं इनसे हमेशा प्रेरित रहूंगा, क्या ये शिष्य मेरे शिक्षाओं का पालन करेगा। तो इस तरह से उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, आगे आएगा। हरे कृष्णा। वांछा हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो